सबको जय मसीह की। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। प्रभु जी, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु जी आप चाहते हैं कि वैसा ही प्रेम हम लोगों से करने पाए। प्रभु जी, इस समय हम आपके पवित्र वचन का चिंतन और मनन करने वाले हैं, गहन अध्ययन करने वाले हैं। हमारे संग और साथ होना पिता परमेश्वर, ये जो पवित्र वचन है प्रभु जी, हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना और जैसा कि आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। आमीन। प्रभु जी, ये जो आज का वचन आपने हमारी जिंदगी में दिया है प्रभु जी, इसको सुनने की, समझने की बुद्धि प्रदान करें। हमारी समझ को खोल दें प्रभु जी, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन हम पढ़ें और इसको चिंतन मनन करें प्रभु जी, और आपके स्वर्गीय राज्य के लिए हम तैयार किए जाएं। यीशु राजा, इस समय जो ये वचन है, इस वचन को सुनने की, समझने की शक्ति आप अपनी ओर से प्रदान करें। प्रभु, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आपके वचन को समझें या समझने वाले हों, लेकिन आप अपनी ओर से हमारी समझ को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे। ये वचन जो अनंत जीवन का स्रोता है, हम इसको ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इस वचन को सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति प्रभु जी, और हमारा हृदय ऐसा बना दे आज के इस वचन के द्वारा, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से सुनने वाले हों। धन्यवाद प्रभु जी। और ये वचन हम बहुत आज से अपने जीवन में फलवंत किए जाएं इस वचन के द्वारा। इस समय हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो इस वचन को सुनने में, समझने में बाधा बनती हैं, उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं। और आपको प्रभु जी हम अपने हृदय में इनवाइट करते हैं। आप इस वचन को प्रभु जी हमारे हृदय में भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये सुंदर समय दिया, और जो आज का वचन आप हमें देने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही अनंत जीवन का वचन है प्रभु जी। हम इस पर अच्छे से चिंतन मनन करें। आप ऐसा प्रभु जी हमारे मन को तैयार करें। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ सब लोग प्रभु यीशु मसीह में अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बढ़ रहा होगा। जैसा कि परमेश्वर हमको रोज रोज एक अच्छा वचन के थ्रू आत्मा में अगुवाई कर रहे हैं और हमारी आत्मा को और ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसी तरह से आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है परमेश्वर ने हमको दिया है, उसका है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दें। जो हमारा पुराना चाल चलन था यीशु मसीह में आने के पहले, जो हमारा पुराना चाल चलन था यीशु मसीह जी में आने के पहले, उसको हम सब भूल जाएं। तो आज का जो मेन वचन यही है कि हम लोग अपने पुराने जीवन की बातों को, बुराइयों को भूल जाएं और परमेश्वर में बनकर परमेश्वर की नई सृष्टि बन जाएं, ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किए जाए। तो आज का जो वचन है इसी तरीके से है, और सच में ये परमेश्वर का वचन है, और मुझे विश्वास है जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को बड़े अच्छे मन से सुनने के लिए जा रहे हैं, एक चित्त और एक मन होकर सुनेंगे, परमेश्वर सच में उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा, क्योंकि वो पुराना जीवन जो जी रहे हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परमेश्वर अपने अनुसार उसको बना देना चाहते हैं। ये वचन आज आपके जीवन को चलाने में सहायता और मदद करेगा। पुराने जीवन को उतार देगा और नया जीवन आपके अंदर भर देगा। हालेलुया। तो आज का वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जो लोग अभी हम इस समय रोज रोज जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के वचन का मनन कर रहे हैं, क्या ये हमारे जीवन में फलवंत हो रहा है या नहीं? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग इंतजार करते हैं एक नए दिन का, अगले दिन का, और सोचते हैं कि परमेश्वर का एक सुंदर वचन फिर से आने वाला है, परमेश्वर हमको वचन देने वाला है, और उस वचन की गहराई को सुनेंगे, समझेंगे, और उसी समय हैंड टू हैंड आत्मा में आनंदित होंगे, और उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर हमको रोज रोज दे रहे हैं, ये बहुत गहरे और अच्छे वचन हैं। इन वचनों को सुनने के बाद हमारे जीवन में वो दिखने चाहिए। हालेलुया। उनका असर, जो उनका फल है, जो हमारी आत्मा में बढ़ोतरी है, वो होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं रोज ब रोज इसको देखते हैं, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद अगले दिन के लिए भूल जाते हैं, और दिमाग में ये सोचते हैं कि अगला दिन का वचन फिर आएगा, फिर सुनेंगे, देखते हैं क्या होगा वचन में। कहीं हमारे दिमाग में ये तो नहीं। परमेश्वर कहता है हमसे कि जो वचन हम दिन ब दिन सीख रहे हैं, हम दिन ब दिन गहराई से आत्मा में बढ़ते चले जाएं, और आत्मा के फल हमारे अंदर क्या है, बढ़ते चले जाएं, लगते चले जाएं। जैसा कि कल के वचन में था कि आत्मा में अपने फलों को बढ़ाओ, तभी तो हम उसके चेले ठहरेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं रोज रोज हम वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और हम इस तरीके से भूलते चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर में आप भी गहराई से बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो वचन है जो प्रभु जी ने आपको और मुझे दिया है, जिससे हमारी आत्मा बहुत आनंदित होती है और हम स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किए जाते हैं, तो वचन है यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 उसका वचन नंबर 18 और 19। हम सब लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इस वचन पर अमन करेंगे। जी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो जी, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि आज का वचन का जो टॉपिक है वो यही है कि हमको अपने पुराने जीवन की सी चाल नहीं चलनी है, बल्कि हमको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहना है। वचन में लिखा है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जी, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये प्राचीन काल की बातें क्या हैं और जो हमारा घटनाएं हैं उनको स्मरण मत करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो कैसी कैसी घटनाओं को करते थे, है ना। घर से बाहर जाते समय हमको मीठा खाना है ना। घर से बाहर जाते समय हमको किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। हम ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब है ना बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोल दिया उन सारी बातों को अब तुम याद मत करो, क्योंकि अब हम किस में हैं, यीशु मसीह में हैं। तो पहले हम क्या करते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, है ना, और ऐसे ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो परमेश्वर प्रभु जी कहते हैं कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। आप बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, है ना, और आपकी आत्मा एकदम शौकित रहती थी क्योंकि आप ऐसा ऐसा काम करते थे। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। आगे लिखा है प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ और ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये प्राचीन काल की बातें क्या हैं? प्राचीन काल की बातों से परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं, जैसा कि बहुत पुराने हमारे पूर्वज प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे। वो ऐसे ऐसे घिनौने काम करते थे जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाते थे। मूर्ति पूजा, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने अपने मन को शांति देने के लिए अपने अपने तरह से देवी देवताओं की क्या कर ली, मूर्तियां बना ली और उसी को वो परमेश्वर करके मानने लगी, है ना। ऐसी ऐसी जो प्राचीन काल की बातें थी, जो हमारे बाप दादाओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया उन प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में कि हमारे वो देवता थे और हम उनके साथ इस तरीके से व्यवहार क्या करते थे जिनसे परमेश्वर सारी चीजों से नफरत करता था। तो यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। प्राचीन काल में किस तरीके से करते थे लोग परमेश्वर को दुखी, है ना, अपने कर्मों के द्वारा। तो जो भी हम पुराने ऐसी चीजें करते थे जो परमेश्वर हमसे नाराज रहता है, उन घटनाओं को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, याद मत करो। अब देखो परमेश्वर आगे क्या लिखा है जी, पढ़ेंगे 19 नंबर। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। जी हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जी, परमेश्वर कहते हैं क्या तुम उससे अनजान रहोगे। इसका मतलब ये कि नहीं रहोगे। आगे पढ़ें। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, हाँ जी, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पे हम गहराई से मनन करेंगे कि परमेश्वर के वचन में पहले लिखा कि पुरानी बातों पर ध्यान मत दो, घटनाओं पर ध्यान मत दो, उनको याद मत करो। जो आपने कर दिया सो कर दिया, अब आप परमेश्वर में हैं तो उसी के अनुसार चलो। तब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये नई बात क्या है और किसके लिए है? क्योंकि हम जो अपने इस जीवन से पुरानी उन बातों को कर रहे थे जो परमेश्वर को नहीं भाते, तो वो हम उनको छोड़ेंगे और हम परमेश्वर में नए बनते चले जाएंगे। परमेश्वर हमको नई नई आज्ञा देगा, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर एक ही है, उसी की उपासना करो। तो अब परमेश्वर कह रहा है देखो मैं एक नई बात करता हूँ। वो हमारे लिए क्या है, नई बात है। हम पहले मूर्ति पूजा करते थे, है ना, चोरी व्यभिचार करते थे और ऐसे ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। तो ये जो परमेश्वर इन सारे कामों को करने के लिए हमसे क्या करते हैं,
मना करते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं देखो मैं तुमसे नई बात करता हूँ। तो हमारे लिए तो ये नई बात हुई ना। अब देखोगे उसमें आगे लिखा है वह अभी प्रकट होगी। कब होगी? अभी प्रकट होगी। इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा कहाँ प्रकट होगी? हमारे हृदय में। हालेलुया। अभी प्रकट होगी। अभी क्या है? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? नहीं। इसका मतलब नहीं रहोगे। पुराने जीवन की जो बातें थी वो आप भूल जाओगे। परमेश्वर हमको नई चीजें सिखाएंगे जैसा चाहते हैं, और फिर परमेश्वर कह रहे हैं तुम उससे अनजान नहीं रहोगे। यानी कि जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है हम सीख जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है मैं जंगल में, मैं मतलब परमेश्वर जंगल में एक मार्ग बनाएगा। लिखा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। ये मार्ग क्या है? जंगल में मार्ग बनाना। परमेश्वर को क्या जरूरत है जंगल में मार्ग बनाने की? समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में क्या बहाऊंगा? नदियां। और जंगल में मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर को क्या कार की जरूरत है? परमेश्वर को क्या तरह तरह के साधन चलाने की जरूरत है जो जंगल से होकर निकलेगा? और उसमें वो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का मैं एक मार्ग बनाऊंगा। ये कौन से मार्ग की बात परमेश्वर हमसे कर रहे हैं? इसी के अंदर भेद छुपा है। जैसा कि आपने देखा होगा एक जंगल होता है। पहले हम इसको इस तरीके से समझते हैं सिंपल शब्दों में कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मान लीजिए कोई जंगल है। क्या है? जंगल में जरा देखो क्या होता है, उल्टे सीधे पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंट कटारियां होती हैं, झाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे घास होते हैं, और तमाम ऐसे पैर रखने की जगह भी हमको नहीं मिलती जब हम जंगल में जाते हैं। या सुनो, तो वो परमेश्वर बोल रहे हैं उस जंगल में मैं क्या करूंगा? मार्ग बनाऊंगा। वो मार्ग कैसा होगा? जब जंगल में मार्ग बनाएंगे तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, झाड़ियों को हटाना पड़ेगा, छोटे छोटे घास को, जो ऊंट कटारे होते हैं, जो कटीलियां होती हैं, है ना, कांटे वाली झाड़ियां होती हैं, उन सबको परमेश्वर क्या करेगा? साफ करेगा, तभी तो हम रास्ता बनाएंगे। और जब वो रास्ता बन जाएगा तब हम उस पर क्या करेंगे? बहुत अच्छे से चल पाएंगे। जब हम उस पर चलेंगे तो रास्ता बन जाएगा। तो जो पहले चल रहे थे तो पैरों में कंकड़ भी लग सकते थे और कांटे भी लग सकते थे, अब हमारे लिए रोड जब बन जाएगा तो क्या अच्छे से दौड़ सकते हैं उस पर, बल्कि स्पीड से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहे हैं मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। इसका मतलब है जो हमारे हृदय में, जैसा कि अभी हमने ऊपर सीखा, पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, मतलब उनको स्मरण मत करो, पुरानी घटनाओं को याद ना करो, प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाओ। जी हाँ, जो हमारे हृदय में परमेश्वर को दूर करने वाली बातें बढ़ गई कि परमेश्वर किससे खुश होता है? बलिदान चढ़ाने से। भेड़ों का बलिदान चढ़ाओ, बकरों का बलिदान चढ़ाओ, भांति भांति प्रकार की ऐसी क्रियाएं करो जिससे परमेश्वर खुश होगा। तो परमेश्वर बोल रहे हैं ये सारी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? एक मार्ग बनाऊंगा। तो हमारे हृदय में से उन सारी गंदगी को क्या कर रहे हैं परमेश्वर? काटेंगे, छांटेंगे और रास्ता बना देंगे। वो रास्ता जो हमारे अति पवित्र परमेश्वर के पास तक हमको लेकर के जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर को क्या जरूरत है जंगल में रास्ता बनाने की? तो ये जंगल जो है हमारा हृदय है, हमारा मन है, हमारे इस मन के उल्टे सीधे गंदे विचार हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते। जैसा कि जंगल में बड़ी बड़ी कटीले होते हैं और हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे ही जो हमारे मनों में दुनिया भर की ऐसी बुरी बातें समाई हुई हैं जिनसे परमेश्वर को दुख होता है और हम उन्हीं के चलते परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं चल पाते। तो यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। और वो एक मार्ग कौन है? यीशु मसीह है ना। मार्ग मैं हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? मार्ग मैं हूं। वही मार्ग परमेश्वर हमारे लिए बनाने जा रहे हैं। और आगे लिखा है और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश में मतलब जिस देश में जल नहीं भी होगा, मैं वो क्या बहाऊंगा? नदियां बहाऊंगा। हमारे इस हृदय में जो शांति नहीं है, हम बेचैन रहते हैं, निर्जल है, कुछ नहीं उगता, है ना, कुछ मजा नहीं आता, सूखा पड़ा है हमारा हृदय, हम एकदम अपने मन को लाचार सा, बेचारा सा लिए फिरते हैं इधर से उधर। तो इसमें परमेश्वर हमको इस चीज से तुलना करना है कि निर्जल। और आप जानते हैं किसी भी चीज को फलने के लिए जल की जरूरत होती है ना। पेड़ पौधों को, बहुत सारी चीजों को जल की क्या होती है? जरूरत होती है। हमारे हृदय में कौन सा जल की जरूरत है? परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए जल का काम करेगा, जो हमारी आत्मा को उपजाएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। नदियां एक नदी नहीं बल्कि क्या? नदियां। ये नदियां कौन सी हैं?
खुशियां की नदियां, आत्मा के आनंद की नदियां, परमेश्वर की उपस्थिति में और भरपूरी में रहने वाली नदियां, है ना, परमेश्वर का भजन करने वाली नदियां, परमेश्वर से प्रेम करने वाली नदियां, ऐसी जो परमेश्वर के बहुत सारे काम हैं, ये ऐसी नदियों को परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे, बहा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया ये वचन? तो जब परमेश्वर का ये वचन जब हमारे जीवन में काम करेगा, जब हम निर्जल देश में नदियां बहेंगी, और तो ये सारी चीजें होंगी कैसे आखिर? हालेलुया। ये किस तरीके से होंगी? क्या अपने आप हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, अपने आप नहीं होंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे मन को, अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या है कि अपने जो सारी चिंताएं हैं, जो अपनी सारी परेशानियां हैं, जो ऊंट कटारे है ना हमारे जीवन में उगे हुए हैं, जो हम अपने आप से साफ नहीं कर सकते, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को, अपने जीवन को उसको देना पड़ेगा, ताकि वो काट छांट करके क्या कर दे? साफ कर दे। तो अगला वचन परमेश्वर हमको दे रहे हैं, वचन नंबर 2 निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 55, भजन संहिता अध्याय 55 उसका 22 और 23 नंबर हम पढ़ेंगे। ये सारी बातें जो अभी परमेश्वर कह रहा है कि निर्जल देश में नदियां बहेंगी, वो तब बहेंगी जब हम प्रभु के पास जाएंगे। और प्रभु के पास जाएंगे तो क्या होगा? अब हम इस वचन में सुनते हैं जी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। जी, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया, हालेलुया जी। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे जी, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन से पुरानी बातें कब जाएंगी, है ना? हम प्राचीन काल की बातों को कब याद नहीं करेंगे? कब हमारे मन में परमेश्वर वो पवित्र मार्ग बनाएगा और निर्जल देश में नदियां बहेंगी? वो तब बहेंगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। और हम जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या भरा पड़ा है? चोरी भरी पड़ी है, हमारे मन में गुनाहों का बोझ भरा पड़ा है, पहाड़ के पहाड़, दुखों के पहाड़ हमारे जीवन में है ना? हमारे जीवन में डर का पहाड़ है। हम क्या करते हैं? कर्जों का पहाड़ हमारे जीवन में बना हुआ है, गुनाहों का डर हमारे जीवन में है, दुख हमारे जीवन में है, लालच हमारे जीवन में है, चिंता हमारे जीवन में है, बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे जीवन में है। तो ये इन सारी चीजों को लेकर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। ये प्रभु अपने मन के सारे बुरे विचार, हम जो आज तक परेशान थे, हाँ, पुरानी चिंताओं में लगे हुए थे, पुरानी बातों को याद करते थे, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाते थे, तो परमेश्वर को ये सारी चीजें अब हम दे दें। परमेश्वर बोल रहा है, तुमको मैं नया कर दूंगा। सुना आपने पिछले वचन में? तो यहाँ है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हालेलुया। ये बोझ, क्या ये बोझ वही तो बोझ हुआ ना? क्या आपने देखा हमारे तुम्हारे सर पे कोई बोझ रहता है? नहीं रहता ना, हम तो अच्छे से घूमते हैं। लेकिन ये हमारी आत्मा का बोझ है, जो हमारी आत्मा हर समय दुखित रहती है, एक दूसरे को मारने को तैयार रहती है, चोरी करना, लालच करना, विचार करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोचना, इन सारी बातों में क्या है? हम भरे हुए हैं। लेकिन वो कब खाली होगा? तो जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। जी, सारी चिंताओं का बोझ, परेशानियों का बोझ, बीमारियों का बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जो हम अपने आप को लड़खड़ाते हुए इस आत्मिकता के जीवन में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? संभालेगा। और आगे लिखा है, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। फिर हम कैसे हो जाएंगे? जब हमारे जीवन से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी और परमेश्वर हमारे सारे पाप को ले लेगा, तो हम तो फिर निर्दोष हो जाएंगे ना, तो हम धर्मी बन जाएंगे ना। तो परमेश्वर बोल रहा है, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। टलने का मतलब क्या है? कि वह कभी भी नरक के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थान में ही रहेगा। आगे लिखा है, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। ये किन लोगों को? जो पुरानी बातों पर मन लगाते हैं, अपना हृदय परमेश्वर को नहीं देते। कि परमेश्वर इस हृदय में जो बुराइयों का जंगल हो गया है ना, उसमें एक रास्ता पवित्र बना दे, नहीं देते। तो कह रहा है, परमेश्वर उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे। ध्यान दिया आपने? अपनी आधी आयु तक भी।
अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे वो लोग जो परमेश्वर को याद नहीं करते। वो वही अपनी पुरानी घटनाओं पर, प्राचीन काल की बातों पर चलते चले आ रहे हैं। चोरी छली करना, ये सारे काम करना, परमेश्वर को दुखित करना। तो परमेश्वर उनके लिए बोल रहे हैं, हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी उम्र तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमको क्या है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए। अपना जो जीवन है, अपना जो जीवन का बोझ है, वो क्या है, हम अपने आप उठाकर नहीं चल सकते। तो हमको किसको देने की जरूरत है? परमेश्वर को देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के समीप आएंगे। तो अगला वचन है कि परमेश्वर के समीप लौट आओ। अगला वचन हमको परमेश्वर के वापस बुलाने के लिए बोलता है। इसका यशायाह अध्याय 44 का वचन नंबर 22। यशायाह अध्याय 44 का वचन नंबर 22 पढ़ेंगे। क्या है? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जी, हालेलुया, हालेलुया। आगे, मेरी ओर फिर लौट आ। हालेलुया, हालेलुया जी, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ जी, मैंने तुझे छुड़ा लिया है प्राचीन काल की बातों से, है ना, उन घटनाओं से। उनको स्मरण मत कर। अब वो तुझे याद करने की जरूरत नहीं है। अपना बोझ किसे दे दे? प्रभु को दे दे। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तेरे अपराधों को, जी, जो हम इस मन में अपराध करते चले जा रहे थे, आत्मा में अपराध करते चले जा रहे थे बड़े बड़े तरीके से, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तेरे अपराधों को, मतलब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को काली घटा के समान और पापों को बादल के समान मिटा दिया है। बादल क्या होता है? आपने आसमान में देखा होगा, अभी यहाँ पर है तो तेजी से हवा में उड़कर कहीं और चला जाता है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ बादल होगा। बहुत सारा बादल दिखाई देता है, काली घटाएं हमको दिखाई देती हैं, पल भर में वो इधर से उधर और इधर से उधर चला जाता है। तो वो बादल हम सोचते हैं कि अभी तो ये यहाँ पर था, अभी कहाँ पहुंच गया। आसमान में ऐसा होता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमको बोल रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तेरे अपराधों की काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दूंगा। मतलब जो पाप तूने किए हैं, जो परमेश्वर से दूर रहकर पुरानी बातों पर तूने मन लगाया है, परमेश्वर के समीप नहीं आया, लेकिन अब आ चुके हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं उन सारी बातों को मैं क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा, है ना, मिटा दूंगा। तभी परमेश्वर ने कहा कि उन सारी बातों को स्मरण मत करो, मत करो स्मरण। जो काले तुम्हारे पाप थे, बुरे बुरे काम थे, चोरी करना, व्यभिचार करना, है ना, उन परमेश्वर उनको बोला है अब पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, पुरानी घटनाओं को स्मरण मत करो। तभी परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं बादल के समान, मतलब अभी तक तो हमारे मन में पापों का बादल था, हमने यीशु मसीह को दे दिया अपना बोझ। अब जब अपना बोझ यहोवा पर दे दिया, तो परमेश्वर किस तरीके से बोल रहा है? काले घटाएं और बादलों के समान उस बोझ को हटा देगा, हमारे पापों के बोझ को। तो हम क्या हो जाएंगे? एकदम पवित्र हो जाएंगे। और आगे लिखा है मेरी ओर फिर लौटा, मेरी ओर फिर से लौटा। इसका मतलब क्या है? मेरी ओर फिर से लौटा मतलब हमारे जो पूर्वज थे बहुत पुराने समय से, पहले प्रभु यीशु मसीह में अच्छे से चलते थे, परमेश्वर को मानते थे, लेकिन शैतान ने उनके मन में आकर क्या किया? उनको बहका दिया। तो परमेश्वर वही कह रहा है, हमारी आत्माओं को फिर लौटाओ। जो तुम पहले भटक गए थे तो भटक गए थे, लेकिन फिर लौट आओ दोबारा से। पहले हम परमेश्वर की संतान थे, या सुनो, फिर हमको शैतान ने भरमाया, या सुनो, लेकिन अब परमेश्वर फिर हमको बोल रहे हैं कि मेरे बेटा और मेरे बेटी, मेरे पवित्र जनों, वापिस फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये देखो परमेश्वर ने हमको कैसे छुड़ाया। परमेश्वर ने हमको कैसे छुड़ाया पता है? अपनी मौत देकर। हालेलुया, हालेलुया। वो मौत इन पापों की, उन गुनाहों की, जो दुनिया भर का हमारा हृदय बदनामियों से भरा हुआ था, लुचपन से भरा हुआ था, जो जंगल इस तरीके से हमारे अंदर पाप का जंगल भर रहा था, परमेश्वर ने पवित्र रास्ता बनाकर, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में आया और उसने क्या किया? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। और परमेश्वर ने हमको किस तरीके से छुड़ाया शैतान से? अपने आप को उस क्रूस पर मरकर, क्या कर मरकर। इस शब्द को अपने दिमाग में याद रखें, किसी के लिए मरना इतना आसान नहीं होता। सच में वो 1.5, 2, 2.5 इंच की कितनी कीलों को परमेश्वर यहाँ छेदा गया, है ना, उसके सर में। जरा सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने हमको यहाँ पर किस तरीके से छुड़ाया।
आजकल हमारे अगर सर में थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, ये टैबलेट लाओ, केरोसिन लाओ, और दुनिया भर की टैबलेट खाने को तैयार रहते हैं। हमसे हमारे जीवन का 10-5 मिनट का दर्द जो हमारे सर में होता है वो नहीं सहन किया जाता, लेकिन परमेश्वर उस समय सोचो कितना दर्द से करहा रहा था, है ना। और उसके सर पर किस चीज का ताज रखा? कांटों का, जो कि इतने इतने बड़े कांटे थे। उसके शरीर में वो फिट भी नहीं आ रहा था। आपने पढ़ा होगा, उसको दबाया गया, उसको तेजी से उसके क्या हुआ, कांटों के ताज को दबाया गया कि ये तेरा कांटों का ताज है। सोचो उस समय उसके सर में क्या हो रहा हुआ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उसको यहाँ लगाया तो खून की ओर क्या होने लगी, आंखों से, है ना, निकलते हुए इधर से। तो परमेश्वर बोला है क्योंकि मैंने तुमको छुड़ा लिया। क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हाँ, इतनी आसानी से हमको नहीं छुड़ाया। परमेश्वर ने, पवित्र प्रभु जी ने क्या करा? अपने आप को बलिदान कर दिया। तब जाके परमेश्वर ने हमको क्या करा? छुड़ा लिया। तब इसीलिए परमेश्वर बोलता है, हे मेरे प्रियो, पुरानी बातों को याद मत करो, उनको स्मरण मत करो। ठीक है, अब तुम मसीह में क्या हो? बनते चले जाओ, आगे होते चले जाओ। हालेलुया। ये समझ में आ रहा है ना वचन? तो इसीलिए परमेश्वर है कि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जब हमको परमेश्वर ने छुड़ा लिया तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर बोलते हैं कि देख, मैं तेरे साथ क्या करता हूं और उन लोगों के साथ क्या करता हूं जो तुमको परेशान करते हैं, या जो शैतान है उसके साथ में क्या करता हूं। परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अब हम उसकी संतान हो गए। अब परमेश्वर बोल रहे हैं आगे, देखो मैं क्या करता हूं, है ना। अब डरने की जरूरत नहीं। अब आपको पुरानी बातों को याद करने की जरूरत नहीं, पुरानी घटनाओं पर याद करने की जरूरत नहीं। अब देख मैं क्या करता हूं, परमेश्वर बोलते हैं। तो हम अगला वचन नंबर जो निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और उसका 10 से 13 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन समझ में आ रहा है ना आपके? yes. तो अगला वचन अब वो हमको क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया है? छुड़ा लिया। और जब कोई व्यक्ति किसी के साथ मान लो कोई भी चीज को छुड़ा ले रहा तो उसकी वो अपनी हो जाती है। yes. तो हम किसके हो गए? परमेश्वर के हो गए। तो अब परमेश्वर हमको बोल रहे हैं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब yes. देखो क्या होता है। वचन नंबर हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 का 10 से। क्या है? 10 से जी। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जी, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। अब डरने की हमको जरूरत नहीं। जी, आगे। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी, परमेश्वर उसी बात को बोल रहा है जो हम अभी, परमेश्वर ने पीछे वचन में क्या बोला कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर ध्यान मत लगाओ। प्राचीन काल की बातें क्या हैं? वो यही परमेश्वर है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, लेफ्ट राइट, मतलब परमेश्वर ये थोड़ी बोल रहे हैं इधर मत देख और उधर मत देख। इधर का मतलब है वही परमेश्वर बता रहा है कि हमने तरह तरह के अपने लिए क्या कर लिए? देवी देवताओं को बना लिया। मूर्ति पूजक हम लोग बन गए। और मूर्ति पूजक बहुत ही घिनौना काम है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उसी लिए परमेश्वर बोला कि मैंने तुझे छुड़ा लिया और अब तू डर मत। मैंने क्या कर लिया? अब तू चिंता मत कर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर कह रहे हैं इधर उधर मत ताक, मतलब अब तुझे दोबारा से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तू पवित्र प्रभु के पास में है। तो आगे क्या लिखा है जी? मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। जी, मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जी, परमेश्वर कहते हैं अब मैंने तुझको छुड़ा लिया, है ना। कर्जे से आजाद हो गए, हमने अपना बोझ यहोवा पर डाल दिया। परमेश्वर ने उसको किस तरीके से छुड़ाया? उस सारी जो जंगल था ना, जो परमेश्वर बोल रहे हैं जंगल में मैं क्या करूंगा? मार्ग बनाऊंगा। तो वो मार्ग किस तरीके से बनाया? जो हम घिनौने कामों में पड़े हुए थे, तो वो मार्ग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। है ना। आजकल जंगल में कोई हम रास्ता बनाएंगे तो तरह तरह के साधन चाहिए पेड़ काटने के लिए। तो हमारे जीवन की जो बुराइयों का जंगल था उसमें परमेश्वर ने रास्ता कौन सी मेहनत करके बनाया? अपने आप को बलिदान करके वो मेहनत किया, तब रास्ता बना। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम स्वर्गीय पिता से मुलाकात कर सकते हैं। वो रास्ता उसने किस तरीके से बनाया? जो हमने पीछे वचन में सीखा, मैं एक रास्ता बनाऊंगा
तो रास्ता बनाने के लिए क्या अपना आप बन जाएगा? मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वो रास्ता परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करके बनाया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर हमको छुड़ा लिया। और परमेश्वर बोल रहे हैं अब मत डर, अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। और तू इधर उधर फिर से मत देखना। परमेश्वर इस चीज को हमको क्या कर रहे हैं? अच्छे से समझा रहे हैं। अब तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब समझते हैं? एकदम, न लेफ्ट न राइट, बस मतलब एकदम परमेश्वर हमको अच्छे से परमेश्वर में स्थिर कर देगा, ताकि हम फिर से अपने जीवन में बहक न जाएं। दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अब सहायता क्या करेगा? प्रभु जी आने वाले समय में मुझे इस चीज की जरूरत है। ठीक है बेटा, अब तू मेरे साथ है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मत डर, मैं तेरे को इस चीज की कमी घटी को पूरा कर दूंगा। और आपने देखा होगा जब हम बहुत सारी मुसीबतों में, परेशानियों में, किसी भी चीज में होते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। तो वो हमारी सहायता करता नहीं करता है? और ऐसी सहायता जो इस दुनिया में रहते हुए कोई भी नहीं कर सकता, वो सहायता परमेश्वर करता है। तभी परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा। और लिखा है अपने धर्ममय, कौन से? धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर अपने हाथों से हमको संभालेगा, है ना। इसीलिए वचन में लिखा भी है कि परमेश्वर ने हमारे मूर्ति को अपने हाथ पर खोद कर बनाया है। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। और आगे लिखा है जी, पढ़ेंगे। देख जो तुझसे क्रोधित हैं जी, वे सब लज्जित होंगे। वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं, उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहे हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं। पुरानी बातों को हमने स्मरण करना बंद कर दिया। प्राचीन काल की बातों पर हमने मन नहीं लगाया। हमने अपना बोझ सारे दुनिया भर का प्रभु पर दे दिया। तो हम परमेश्वर के समीप लौट आए। जब हम परमेश्वर के समीप लौट आए, तब परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया? सारी बातों से आजाद कर दिया, छुड़ा लिया। और जब छुड़ा लिया तो परमेश्वर कह रहे हैं अब क्या, कि जैसा कि परमेश्वर ने लिखा कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और दृढ़ करूंगा। तो इसमें देख, जो तुझसे क्रोध करते हैं, जो आपके वैरी हैं, जो आपको पल पल सोचते हैं कि नष्ट हो जाएं, उनको अब आप नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। तो आप किसके कब्जे में हो? प्रभु के कब्जे में हो। और परमेश्वर फिर आप उनको अपने आप देख लेगा, क्योंकि अब हम उसकी प्रॉपर्टी हैं। और उसकी प्रॉपर्टी पर कोई हाथ डालेगा तो क्या कोई वो छोड़ देगा? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, सब लज्जित हो जाएंगे। उनको बिल्कुल भी परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। और आगे लिखा है जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। काले होने का मतलब समझते हैं? वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। परमेश्वर उनको उस तरह की ताड़ना देगा कि वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं, मतलब वो आपके सामने आने वाले नहीं हो पाएंगे। और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्या होकर मिट जाएंगे? नष्ट होकर। कौन? जो हमको अपना विरोधी मानते हैं, वो अब उनको कौन देगा जवाब? परमेश्वर देगा। और वो क्यों देगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। और छुड़ाया कब? तब हम उसके पास जाएंगे, तब ना, उसके समीप आएंगे तब ना। हालेलुया। और आगे लिखा है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। जो तुझसे लड़ते हैं, अगर तू उनको ढूंढेगा भी कि वो लोग कहाँ हैं, नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको नष्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। कहाँ कर देगा? जैसा कि पिछले वचन में हमने क्या देखा था कि परमेश्वर छली मनुष्यों को और बुरे मनुष्यों को गहरे गड्ढे में डाल देता है। देखा था अभी वचन में पीछे भजन संहिता में हमने देखा था 57 के, उसमें क्या देखा था हमने कि भजन संहिता अध्याय 55 के 22-23 में क्या लिखा था कि परमेश्वर उन मनुष्यों को, किन मनुष्यों को? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते या परमेश्वर के जन को परेशान करते हैं, उनको क्या कर देगा? गहरे गड्ढे में डाल देगा। आप और फिर उनको ढूंढने से भी नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आजकल परमेश्वर के दासों के ऊपर लोग हमला करते हैं। आजकल परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले लोग जो इस दुनिया में है, उनके ऊपर बुरी बुरी बातें करते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है अपने दाहिने हाथ से, धर्ममय दाहिने हाथ से। वो हमको संभाले रहेगा, लिए रहेगा, हमको स्थिर करेगा। कहाँ करेगा? स्वर्गीय राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? और इसमें फिर लिखा है कि
आप अगर उनको ढूंढोगे तब भी नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर उनको इतने गहरे गड्ढे में डाल देगा। ये गहरा गड्ढा क्या है? अतः कुंड। हालेलुया। ये गहरा गड्ढा क्या है? अतः कुंड। अब यहाँ इस चीज को ध्यान से समझना, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। इसमें लिखा है एक वचन कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। हालेलुया। वो क्यों नहीं पाएगा? इधर 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 ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो चले गए नरक में और तू चला गया स्वर्ग में। हालेलुया। तो तुझे स्वर्ग में तो वो मिलेंगे नहीं, स्वर्ग में तू उनको ढूंढेगा तो वो तुझे मिलेंगे नहीं। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। वचन काम कर रहा है मन में, क्योंकि फिर तो उनको ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा? क्योंकि तू तो स्वर्ग में होगा। लेकिन स्वर्ग में कब होगा? जब परमेश्वर के पास जाएंगे, गुनाहों का बोझ उसको देंगे और अपना समर्पण उसके लिए हम कर देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको एकदम छुड़ा लेगा। तो हम कहाँ चले? जब परमेश्वर छुड़ाएगा तो वो अपने साथ लेकर जाएगा ना। क्या वो इसी तरीके छोड़ देगा? मान लीजिए कोई चीज, जैसे कि आजकल क्या होता है ना, हम कुछ ज्वेलर्स जो सोना होता है कुछ सुनार के पास गिरवी रख देते हैं। कई बार जब हम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं तो पैसा देते हैं और वो सामान छुड़ा कर क्या उसके पास छोड़ के आते हैं? नहीं ना, हम उसको अपनी जेब में रखते हैं। और किस तरीके से रखते हैं? अरे कोई छीन न ले, कोई देख ना ले, बहुत अच्छे से लाते हैं और अलमारी के अंदर लॉक में लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा धन है। इसीलिए प्रभु ने हमको वचन में लिखा छुड़ा लिया है। क्या कर कर? अपने आप को मृत्यु करके हमको छुड़ा लिया। वो मृत्यु जो आपको और मुझे सहनी थी वो क्या हुआ? परमेश्वर ने सहन किया। तो परमेश्वर ने छुड़ा लिया। जब छुड़ा लिया तो परमेश्वर बोलते हैं बेटा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे संग हूं। और फिर उन लोगों को जो तुझे परेशान करते हैं तू ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? ये ढूंढने वाली बात पता है यही है कि वो तो चले जाएंगे नरक में, गहरे गड्ढे में। जैसा हमने भजन संहिता अध्याय 55 के 23 में पढ़ा कि वो तो गहरे गड्ढे में चले जाएंगे। जब वो गहरे गड्ढे मतलब कि अतः कुंड में चले जाएंगे तो हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि हम तो स्वर्ग में होंगे और स्वर्ग में होने के चलते हम नरक में आ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमको वहां आने नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम उनको ढूंढने पर भी नहीं पाओगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। हम सबका परमेश्वर कौन है? यहोवा है। और तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वही सहायता करेगा। क्या इस सहायता को आप और मैं चाहते हैं? यस और नो? बताएं कमेंट्स में, आप चाहते हैं? यस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। जब हम उसकी प्रॉपर्टी हैं वो हमको इतनी आसानी से किसी को भी हाथ डालने नहीं देगा। अगर सोचो जब हम सुनहार से अपनी चीजों को छुड़ा कर लेके आते हैं और हमारी जेब में रखी है, मान लीजिए और कोई चोर या कोई व्यक्ति उस जेब में हाथ डालेगा तो क्या आप डालने दोगे? नो। क्या करेंगे? उसका हाथ पकड़ लेंगे, तुरंत झटका देकर मारेंगे और उसको लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। वैसे ही अगर हम प्रभु के लिए समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर हमको छुड़ा लेगा। और फिर ऐसे में कोई व्यक्ति हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, कौन? शैतान, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। समझ में आया? क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी हैं और उसकी प्रॉपर्टी को क्या हम इतनी आसानी से छीन सकते हैं? हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पर भरोसा। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 37 का वचन नंबर 3। वचन नंबर 3 पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रख। जी, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। बस ये परमेश्वर हमको बोल रहे हैं। ये सारी चीजें कब होंगी? तुझे डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि उसने हमको छुड़ा लिया है। ये तब होगा जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। और भला कर, भला क्या है? जैसा परमेश्वर चाहता है सारे भलाई के काम करो, उन पुरानी बातों को याद मत करो। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो मार्ग बना दिया है, उस पर चलना है। चलने का मतलब है परमेश्वर का भजन करना है, भजन कीर्तन करना है, वचन पर मनन करना है, प्रभु की आज्ञाओं पर मानना है। यही रोड है। इस पर चलते हुए फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? परमेश्वर के साथ पहुंच जाएंगे। और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। किसमें?
सच्चाई जी, में मन सच्चाई कौन है? सच्चा हमारा परमेश्वर है, तो हमको परमेश्वर में मन लगाने की जरूरत है। जब हम सोचने वाली बात है, पुराना सारी चीजों को भूल जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ इस तरीके से चलेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? नए हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला जो पुरानी घटनाएं थी उनको स्मरण, जब हम किसी पुरानी चीज को याद नहीं करेंगे और परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है तो हम क्या हो जाएंगे? उस पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में एंटर करेंगे, नहीं करेंगे? हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नई सृष्टि। पुराना चाल चलन हमारे जीवन में वो नहीं रहेगा। इसके लिए हम वचन नंबर निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17 से लेकर 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का वचन नंबर 17 से लेकर 21 तक। पेज नंबर है नए नियम में 249, 249 नंबर है नए नियम में, है ना। फिर क्या होगा हमारे साथ? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, अपना बोझ यीशु मसीह पर डाल देंगे, परमेश्वर के समीप जाएंगे, फिर परमेश्वर बोलते हैं तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। फिर हमारे साथ क्या होगा? पढ़ेंगे वचन नंबर 17 से। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो फिर वह नई सृष्टि है। अब हम पुराने जीवन को याद करने की जरूरत नहीं। अब हम किस में हैं? प्रभु यीशु मसीह में हैं। पहले क्या होता था? ये मत खाओ, उसको ऐसा मत पहनो, दिनों को बांट दिया हमने, ये दिन उसका, ये दिन उसका, हमको ऐसा नहीं करना, इस समय जाते समय ये करना है, वो करना। आप जानते हैं अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि में है। और जो पीछे वचन में परमेश्वर ने बोला कि क्या बोला था? परमेश्वर ने हमको बोला था कि देखो मैं नई बात करता हूं जो अभी तुम्हारे प्रकट होगी और तुम अनजान ना रहोगे। हालेलुया। तो ये बातें हमारे ऊपर प्रकट होंगी। क्या आगे पढ़ेंगे? पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई हैं, जैसा परमेश्वर ने बोला ना, पुरानी बातों को स्मरण मत करो। तो परमेश्वर बोल रहे हैं अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। अभी हमने पीछे वचन में क्या देखा था कि देखो मैं एक नई बात कहता हूँ। कौन सी बात कहता हूँ? नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। कब होगी? अभी हो रही है प्रकट। यस। परमेश्वर का वचन हमारे मन में फलवंत हो रहा है, यस। आत्मा में फलवंत हो रहा है। यस। तो क्या कर रहे हैं? अभी प्रकट होगी और उससे तुम अनजान नहीं रहोगे। क्या नहीं रहोगे? अनजान। तो परमेश्वर बता दो रहे हैं यहाँ पर, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो नई नई बातें हैं ना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इनको करवाया। किस लिए? सिर्फ हमें बचाने के लिए। किस लिए? सिर्फ हमें बचाने के लिए कराया। और जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप, यानी हमारा मेल मिलाप किससे करवा दिया? पिता से। स्वर्गीय पिता से मेल मिलाप करवा दिया। किसने करा दिया? यीशु मसीह ने। और फिर दिखा, और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। हालेलुया। हालेलुया। अभी सेवा किसको सौंप दी? हमें सौंप दी। ओ हेलो, इधर इधर इधर, किसको सौंप दी? हमें सौंप दी। तो क्या हम इसको नहीं करेंगे? जब किसी ने कोई सेवा सौंपी है तो उसको करने का हमारा फर्ज बनता है, नहीं बनता है? यस। हम अपने जीवन में फल लाएंगे। जैसा कि हमने पुराने मनुष्यत्व को उतारा, परमेश्वर में नई सृष्टि बन गए। और परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे साथ किया, वही कह रहे हैं कि ये सेवा अब मैंने किसको सौंप दी? आपको और मुझे सौंप दी। क्या सेवा सौंपी? जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को बचाओ, उसकी आत्माओं को बचाओ, है ना। लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, शैतानियत में पड़े हुए हैं, शैतान ने कब्जा कर लिया। उन सारी चीजों को आपको क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से छुड़ाना है। क्या करना है? जैसा कि यीशु मसीह ने छुड़ाया, अब हमको यीशु मसीह के नाम से क्या है? छुड़ाना है। मेल मिलाप की सेवा हमको वो प्रेम करना है, जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया, वही प्रेम अब और लोगों को दिखाना है। क्यों? क्योंकि हमको वो सेवा सौंपी है, और जब सेवा सौंपी है तो हमको तो करना पड़ेगा ना। अगर हम को कोई सेवा सौंपे, या आप भी किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपते हैं और वो नहीं करता, तो आपको गुस्सा आता है, डांटेंगे। तो अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको डांटेगा। आगे लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, जी
अब आने वाली 2-3 लाइनों में थोड़ा इस चीज को अच्छे से समझेंगे। एक शब्द यहाँ पर ऐसा आएगा कि हम अगर उसी केवल अकेले शब्द को डिफाइन मतलब कि उसकी परिभाषा को करने के लिए बैठ जाएंगे तो 2-3 घंटे कम से कम चाहिए। कितने? 2-3 घंटे। अब यहाँ लिखा है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, जी परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने जिसने सारी दुनिया की सृष्टि की, उसने किस में होकर? यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? संसार का मेल मिलाप कर लिया। यानी कि इस परमेश्वर ने यीशु मसीह में आकर, अब यीशु मसीह में आकर क्या मतलब है? यीशु मसीह में आकर का मतलब है जैसा प्रभु चाहते हैं हम सारी अच्छी बातों पर ध्यान दें, परमेश्वर का भजन करते रहें, उसके वचन में हमेशा बढ़ते रहें, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चोरी व्यभिचार नहीं करना है, किसी के प्रति डाह नहीं करना है ना, और क्या करना है? सारी चीजों में हमें परमेश्वर के नाम में बने रहना है। तो इसमें यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं यीशु मसीह के अंदर आकर उसमें होकर क्या कर दिया? मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, इसीलिए तो नहीं लगाया क्योंकि आपके और मेरे अपराधों के कारण, पापों के कारण परमेश्वर सूली पर चढ़ गया यीशु मसीह। हालेलुया, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं दोष नहीं लगाया। ये मृत्यु जो यीशु मसीह ने सही सच में आपको और मुझे सहनी थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको दोष नहीं लगाया। इसलिए प्रभु बोलते हैं मेरे भाइयों बहनों, पुरानी घटनाओं पर ध्यान मत दो। चलो ठीक है, जो कर लिया ना अब मत करना। पुरानी घटनाओं को, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दोष नहीं लगाया। अब हम परमेश्वर में आ गए ना तो क्या हो गए? नई सृष्टि हो गए। और आगे लिखा है और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। किसे सौंप दिया? हमें सौंप दिया। अब इस वचन को जब हमें सौंपा है तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की आत्माओं को यानी कि परमेश्वर को लोगों को बनाएं, है ना? उस जंगल में हम भी मार्ग को निकालें। किस जंगल में? जो लोगों के दिलों में नफरत भरी पड़ी है। आज देखो एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है तो सब मनुष्य है ना, सब मनुष्य है दुनिया के अंदर। क्यों एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं? क्योंकि वो जंगल शैतान ने बुराइयों का पहाड़ उनके मन में उत्पन्न कर रखा है। अब यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। जब वो मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा तो हमें भी उनसे मेल मिलाप करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। आगे लिखा है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। कौन है? मसीह के राजदूत। कौन है? आप और हम। इसलिए हम कौन है? मसीह के राजदूत। जी, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर, बहुत गहरी बात है, सुनना। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है आपको और मुझे बताने के लिए। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। किस चीज की? उन अच्छाइयों की विनती कर रहा है कि जाओ आप भी लोगों के साथ करो। जैसे आप बचाए गए हो, अंधकार से उजियाले में आए, वैसे ही और लोगों को भी अंधियारे से उजियाले में लाओ। वो अपने अपने जीवन में परेशान थे, आत्माओं में परेशान थे, यीशु मसीह से दूर थे ना, संसार की बातों में लगे हुए थे ना, अब उनको भी आप बाहर निकाल कर लेके आओ। और आगे लिखा है हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। ये हम क्या है? ये किसको बोल रहा? हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये हम पता क्या है? जब यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना अध्याय 1 में क्या लिखा कि वचन परमेश्वर के साथ था, है ना? वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों थी ना। तो ये तीनों मिलकर हमसे विनती कर रहे हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसने क्या बोला? सारा काम समाप्त करने के बाद आओ अब हम किसको? हम मनुष्य को बनाए, आदम को बनाए। कौन बनाए? हम। ये प्रकाशन बहुत गहरा। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये वही हम हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो भी वहां पर परमेश्वर के साथ उपस्थित थी, ये वो लोग बोल रहे हैं। सोचो आपसे और मुझसे इस परमेश्वर, इस संसार का रचयिता, ब्रह्मांड को बनाने वाला, हर चीज का क्रिएटर जो वहां पर थे, बोल रहे हैं कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। हाँ जी, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो।
ये जो हम वर्ड यहाँ दे रखा है ना, इसी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये मैं और आपके लिए हम नहीं दे रखा, यानी परमेश्वर हमसे विनती कर रहे हैं। जो परमेश्वर के साथ कोई और भी था उस समय, है ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो यानी कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या बोला, आओ अब हम मनुष्य को बनाए। क्या हम? तो ये वही वाला हम है। तो यहाँ कितने लोग, सोचो, हमको परमेश्वर कितनी गहराई से हमसे विनती कर रहा है, कितना डाउन टू अर्थ हो गया। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जिस भाई बहन को ये हम का मतलब या इस 4-5 लाइनों का मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से ये बोलें कि प्रभु इसका क्या मतलब है, और गहराई से आपके ऊपर क्या करने जा रहे हैं वो प्रकट करने जा रहे हैं, कर देंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था। कौन था? यीशु मसीह। क्या उसने कभी जिंदगी में कोई पाप किया? आप सब जानते हैं। वो तो पाप से क्या था, उसको तो पता ही नहीं पाप क्या होता है। इतना पवित्र प्रभु था क्योंकि वही परमेश्वर था। वो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, है ना। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। इसमें कहा उसी को मतलब यीशु मसीह को उसने, मतलब किसने? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया। बाप रे, जो दंड हमको मिलना चाहिए था वो किसको मिला? यीशु मसीह को। तो फिर यीशु मसीह कह रहे हैं, जब आप छुड़ा लिए गए हो, आप आजाद हो गए हो, तो मेल मिलाप की सेवा किसको सौंपी? आपको और मुझे सौंपी। तो हम परमेश्वर के नाम से, जैसा कि मान लीजिए प्रभु जी ने हमको बचाया, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम और लोगों को बचाएं। परमेश्वर के परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा लोगों को बताएं, समझाएं कि किस तरीके से हम छुड़ाए गए, है ना। और आगे लिखा कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। तो परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। और यहाँ जो हम, यानी कि परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाने वाले हैं, वो बोल रहे हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा है कि हम आपसे विनती करते हैं यीशु मसीह में होकर सारे अच्छे काम करो ना। हालेलुया। लेकिन एक आज का वचन वैसे यही समाप्त होता है, लेकिन आज का वचन समझ में आया? परमेश्वर, फिर हम क्या हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाएंगे? धार्मिकता बन जाएंगे। धार्मिकता हो जाएंगे, यानी कि नई सृष्टि बन जाएंगे। जो हमारा पुराना चाल चलन था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को आप व्यर्थ मत जाने देना। आप जानते हैं, अगर हम प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ जाने देंगे तो हम फिर परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? दूर। क्योंकि अभी पीछे वचन में हमने लिखा कि फिर वापस लौटा। एक बार तो हम वापस आ गए, लेकिन हम दोबारा नहीं जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे काम कर लिए फिर हम इस चीज को भूल जाएं। तो इसमें आगे ठीक वचन में लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। कौन है? सहकर्मी कौन होते हैं पता है? जो सारे कामों को करने में सहायता मदद करते हैं। तो हम कितने बड़े काम को करने में सहायता मदद कर रहे हैं। तो प्रभु जी बोल रहे हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ। हालेलुया। उसका अनुग्रह जो किस पर हुआ? हम पर, यानी तुम पर, मुझ पर हुआ और आप लोगों पर हुआ। उसका अनुग्रह, उसको व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। उसको व्यर्थ ना जाने दो। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों के कारण क्रूस पर मृत्यु को सह लिया, वो जो हमको सहनी थी, उसको व्यर्थ मत जाने देना। परमेश्वर ने बोला, ठीक है, पुरानी बातों को स्मरण मत करो, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे बैरियों को मैं मार के भगाऊंगा और उनको ऐसे गहरे गड्ढे, यानी कि अथय कुंड में डाल दूंगा कि फिर तू उनको देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके जो अनुग्रह परमेश्वर का हमारे पर हुआ है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसको व्यर्थ ना जाने दें। हालेलुया। तो आज के वचन का जो परमेश्वर ने हमको सिखाया कि जो हम पुराने जीवन में जी रहे थे, उस पुराने जीवन को नहीं देखना है, उनको स्मरण नहीं करना है, पुरानी घटनाओं को याद नहीं करना है। उसके बाद परमेश्वर ने हमको बताया कि हमारा जो जीवन का बोझ है, सारा का सारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। चिंताओं का बोझ, कर्जे का बोझ, लड़ाई झगड़े का बोझ, चोरी का बोझ, व्यभिचारी का बोझ, है ना, दुखों का पहाड़, बीमारी का पहाड़, सब क्या डाल दो, परमेश्वर वो अपने आप संभाल लेगा। इसके बाद परमेश्वर ने बोला, आप मेरे पास आओ। हमको किसके पास जाना है? आपको और मुझे प्रभु के पास जाना है। और जब हम प्रभु के पास चले जाएंगे तो वचन में हमने सीखा, मत डर, परमेश्वर सारी चीजों को अपने आप क्या कर लेगा?
देख लेगा, क्योंकि उसने हमको छुड़ा लिया है। उसके बाद हमने क्या करा, सीखा कि परमेश्वर पर हमको इन सारी बातों के लिए भरोसा रखना है। हालेलुया, भरोसा रखना है। जब हम भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के नाम पर छुड़ा लिए जाएंगे, तो हम पुराने जैसे नहीं रहेंगे। हम क्या हो जाएंगे, मसीह में एक नई सृष्टि बन जाएंगे। और परमेश्वर फिर आपको भी और हमें भी कौन सी आज्ञा सौंपेगा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को बचाओ। हालेलुया। लेकिन उसके अनुग्रह को हमें व्यर्थ में ना जाने देना है, व्यर्थ में उस अनुग्रह को हमको नहीं जाने देना। तो आज का वचन समझ में आया? यस। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपको और मुझे बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे जो पवित्र वचन परमेश्वर ने हमको दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। सच में परमेश्वर, आज का वचन बहुत ही पवित्र है प्रभु जी, और आपने ये हमारे हृदय की भूमि पर उगाया। ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु, मैं इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, ये जो वचन जिन जिन भाई बहनों ने, आपके बेटा बेटियों ने सुना है और पढ़ा है और इस वचन पर चिंतन मनन किया, जो भी वीडियो के माध्यम से भी देखना चाहते हैं प्रभु, वो इसी समय हील हो जाएंगे। अगर उनके जीवन में कोई भी मुसीबतों का पहाड़ है, बीमारियों का पहाड़ है, कर्जों की टेंशन है, चिंता की टेंशन है, किसी भी प्रकार से वो परेशान है, आज इस वचन को सुनने के बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, वो आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने छुड़ा लिया है, आपने अपने पास उनको बुलाया। इस वचन के मनन करने के बाद हम सब लोग आपके पास आते हैं प्रभु जी। और वो भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो पहली बार भी सुन रहे हैं, परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा छुड़ाएगा और ये आपके जीवन की गवाही होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आपके हृदय में काम करता है। जी हाँ, जो आपके हृदय में जो शैतान ने शैतानियत बना रखी है उसको दूर कर देगा, और परमेश्वर आपके हृदय में पवित्र रास्ता बनाएगा जो स्वर्गीय पिता तक लेकर के जाता है। इस वचन के द्वारा आज आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं, हो गए। अगर आपने पूरा वचन सुना और परमेश्वर के नाम में इसको अच्छे से चिंतन और मनन किया, तो अब आप क्या हो गए, आजाद हो गए, छुड़ा लिए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और अब आप मसीह में एक क्या हैं, नई सृष्टि हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इस अनुग्रह को आप बेकार मत जाने देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है अपनी जान देकर। हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे फलवंत होने पाए, और हम इसी तरह से प्रभु जी आपके वचन को दिन ब दिन, हर एक दिन सीखते चले जाएं, और प्रभु जी अपने हृदय में जो मार्ग आपने बोला है वो हम बनाते चले जाएं, और हमारे हृदय से अनंत जीवन की नदियां फूट निकलें प्रभु जी। ऐसा हमारे जीवन में होने पाए इस वचन के द्वारा। प्रभु जी, आप हमको संभालते हैं, अपने दाहिने हाथ से संभालते हैं। धन्यवाद प्रभु। आप हमारे उन विरोधियों को जो हमको अपना दुश्मन मानते हैं, या जो हमको मारने के चक्कर में लगे रहते हैं, फल खाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्रभु जी आप उनको हमेशा के लिए गहरे गड्ढे में डाल दोगे। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी इतनी सहायता और मदद करते हैं। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष आए प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा हम सिर्फ स्वर्गीय पिता आपको जानने पाए। हमारे मन में ऐसा डाल दे, हम ना लेफ्ट देखें ना राइट देखें, दाएं बाएं हमको ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी हैं। प्रभु जी, हम आप में हमेशा के लिए सदा बने रहें, और आप हमारे अंदर बने रहे पिता परमेश्वर। ऐसी आशीष हमको दें प्रभु जी। जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सबों के जीवन को आज आप बदल दीजिए। आपका वचन उनके जीवन में कार्य करेगा। अगर वो बदलेंगे प्रभु, तो वो आपकी पवित्र आत्माएं हैं प्रभु जी, वो आपके बेटा बेटी हैं, वो आपकी संपत्ति हैं प्रभु जी, वो आपके राज्य के लिए तैयार होंगे, क्योंकि प्रभु जी आप उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु जी ऐसा करने से सिर्फ आपकी महिमा होगी, हमारी नहीं। हम तो प्रभु जी एक पापी मनुष्य थे, लेकिन आपने हमको भी छुड़ा लिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी छुड़ा ले, उनका मन बदल जाए, ताकि वो इस आपके नाम की गवाही दे सकें कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया और आप परमेश्वर के नाम से नई सृष्टि बन गए। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए और सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी अगर इस वचन में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और ऐसी आशीष मांगते हैं ताकि आगे से वो गलती ना करें, और इस पवित्र वचन को और गहराई से चिंतन मनन करते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ परमेश्वर का जो ये पवित्र वचन आज हमने चिंतन और मनन किया, इस चिंतन मनन को करने में पवित्र आत्मा ने आपकी बुद्धि को खोला होगा, आपके समझ को खोला होगा, और परमेश्वर के द्वारा इस वचन का जो प्रकाशन था आपके जीवन में आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, और जब वो हमसे बात करता है तो हमारे जीवन में क्या है,
एक हलचल होती है और अच्छाई के रास्ते, सच्चाई के रास्ते, जीवन की ज्योति के रास्ते हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन खोल देता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपको ये वचन सच में अच्छा लगा हो, जैसा कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित पाई, अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपकी आत्मा इस चीज को गवाही कर रही है कि इस वचन को और लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, है ना, बांटा जाए, तो आप इस वचन को आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं उन पर शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा होगी। सोचो आपके द्वारा ये भी कि ये वचन किसी न किसी के द्वारा आपके पास पहुंचा, वैसे ही आप किसी और को पहुंचाएंगे तो वो भी आत्मा क्या होगी, बचाई जाएगी और इसका फल आपको मिलेगा। और ये सारी बातें हमको इसलिए करनी है, मेरे या आपकी भलाई के लिए नहीं, मेरे या आपकी महिमा और प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रभु का राज्य जल्दी से जल्दी आए और प्रभु के नाम से प्रभु के लोग बचाए जाएं। इसलिए ये वचन को फैलाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। चाहे जिस भी तरीके से आप वचन को प्रचार करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आप भी और लोगों को इस वचन के बारे में बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अगर आत्मा में ये वचन आपको छुआ हो तो क्यों। लेकिन ये सारी बातें किसके लिए हैं? प्रभु परमेश्वर के लिए हैं, क्योंकि उसको आदर और महिमा देने के लिए हैं। इसमें हम और आपका कुछ नहीं, क्योंकि हमको तो परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे एक परमेश्वर के एक सुंदर वचन के साथ जो हमारे हृदय में बोया जाएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो और हमारे भी साथ हो। हालेलुया, आमीन।